बहुत पुराने जमाने में देवताओं और असुरों के बीच ब्रह्मांड के नियंत्रण के लिए एक भयंकर युद्ध हुआ था। असुरों में बलि नाम का एक शक्तिशाली राजा प्रमुखता से उभरा। बलि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। अपने वंश के बावजूद बलि महत्वाकांक्षी थे और सत्ता के भूखे थे। उसने इंद्र के नेतृत्व वाले देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ा और विजयी हुआ स्वर्ग पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। बलि का शासनकाल समृद्धि और न्याय से भरा था। वह एक दयालु शासक था, अपनी प्रजा का प्रिय था। हालांकि उसकी बढ़ती शक्ति और प्रभाव ने देवताओं को चिंतित कर दिया, जिन्हें अपनी स्थिति और ब्रह्मांड के संतुलन का डर था। बलि द्वारा दी गई हार ने देवताओं को काफी कमजोर कर दिया था, जिससे वे अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने के उपाय के लिए बेताब हो गए थे। देवताओं ने मदद के लिए ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु की ओर रुख किया। देवताओं की माता अदिति अपनी निराशा में भगवान विष्णु के पास गईं। उसने उनसे विनती की कि वे हस्तक्षेप करें और उसके बच्चों को उनका सही स्थान वापस दिलाएं। अदिति ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, उनकी दिव्य कृपा और अपनी दुर्दशा का समाधान मांगा। अदिति की भक्ति और देवताओं की दुर्दशा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने बलि की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने का फैसला किया। हालांकि भगवान विष्णु ने पाशविक बल के बजाय ज्ञान और धार्मिकता का मार्ग चुना। उन्होंने बलि के गुणों की परीक्षा लेने और उसे विनम्रता और वैराग्य का एक बहुमूल्य सबक सिखाने का फैसला किया। इस प्रकार विष्णु के 5वें अवतार वामन और धर्मी दानव राजा बलि के साथ उनकी मुलाकात की कहानी शुरू हुई। भगवान विष्णु ने वामन नाम के एक बौने ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। वामन छोटे और सरल एक भव्य यज्ञ के दौरान राजा बलि के पास पहुंचे। एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान जो बलि कर रहे थे। अपने छोटे कद के बावजूद वामन दिव्यता और ज्ञान की आभा बिखेर रहे थे। अपनी उदारता और धर्म के पालन के लिए जाने जाने वाले बलि ने युवा ब्राह्मण का खुले हाथों से स्वागत किया। कृपया मेरी विनम्र भेंट स्वीकार करें, बलि ने युवा वामन को संबोधित किया। आप जो चाहे मांग लो, चाहे वह धन हो, भूमि हो या मेरा राज्य भी। मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने वचन से बंधा हूं। बलि को क्या पता था कि उसकी उदारता की परीक्षा पहले जैसी कभी नहीं होगी, और प्रतीत होता है कि सहज वामन के साथ उसकी मुलाकात किंवदंतियों का विषय बन जाएगी। वामन ने उदार राजा पर धीरे से मुस्कुराते हुए और विनम्रता से भरी आवाज में अनुरोध किया, हे राजन, यदि आप वास्तव में मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं केवल 3 पग भूमि मांगता हूं, जो मेरे अपने पैरों से मापी जाए। बलि इस तुच्छ से अनुरोध से चकित रह गए। उसने सोचा कि एक विद्वान ब्राह्मण इतनी तुच्छ चीज क्यों मांगेगा। उसके सलाहकारों ने उसे पुनर्विचार करने का आग्रह किया, युवा ब्राह्मण के असली इरादों पर संदेह करते हुए। हालांकि बलि अपनी बात और अपने धर्म के प्रति सच्चे, अपने प्रस्ताव पर वापस जाने से इनकार कर दिया। मैंने अपना वचन दे दिया है, बलि ने घोषणा की, और एक राजा कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटता, चाहे अनुरोध कितना भी छोटा क्यों न लगे। जैसे ही बलि वामन की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हुए, युवा ब्राह्मण आकार में बढ़ने लगे। राजा और उसके दरबार पर भारी पड़ने लगे। वामन का रूप विशाल आकार में बढ़ गया। प्रत्येक चरण के साथ आकाश और पृथ्वी को घेर लिया। अपने पहले कदम से वामन ने पूरी पृथ्वी को ढंक लिया। उसके दूसरे कदम ने आकाश को घेर लिया, जिससे बलि और उसका दरबार चकित और आशंकित रह गया। हे राजन, वामन गरजे। उनकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। आपने मुझे 3 पग भूमि देने की पेशकश की थी, मैंने 2 ले लिए हैं। मैं अपना तीसरा कहां रखूं? तब बलि को एहसास हुआ कि वह किसी साधारण ब्राह्मण के सामने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार के सामने खड़ा है। विनम्र और पश्चाताप से भरे बलि ने अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए अपना सिर झुका लिया। छल किए जाने और अपना राज्य खोने के बावजूद बलि अपने वचन पर कायम रहे। उसने वामन को अपना तीसरा कदम रखने के लिए अपना सिर दे दिया। बलि की अटूट धार्मिकता और अपने धर्म के पालन से प्रसन्न होकर वामन ने उसे अमृता और पाताल लोक सुतल पर प्रभुत्व का आशीर्वाद दिया। वामन ने घोषणा की कि सुतल में बलि का शासन शांति और समृद्धि से भरा होगा।
यहां तक कि पृथ्वी पर उसके शासनकाल से भी बड़ा। उन्होंने बलि को यह भी आश्वासन दिया कि वर्तमान युग या ब्रह्मांडीय युग के अंत में वह अपना राज्य वापस लेने के लिए लौट आएंगे। स्वर्ग पर बलि के शासनकाल के अंत के साथ ब्रह्मांडीय व्यवस्था बहाल हो गई। इंद्र के नेतृत्व में देवता अपने सही स्थान पर लौट आए और ब्रह्मांड में संतुलन फिर से स्थापित हो गया। भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में हिंसा का सहारा लिए बिना अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यह साबित कर दिया कि ज्ञान और धार्मिकता पाशविक बल से अधिक शक्तिशाली है। बलि के लिए उसने न्याय और करुणा के साथ सुतल पर शासन किया। वह अपने गुण और उदारता के लिए और भी प्रसिद्ध हो गया, जितना कि वह स्वर्ग के राजा के रूप में था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। बलि की भक्ति और महान राजा के लिए उनकी पत्नी लक्ष्मी के स्नेह से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने सुतल में एक बौने द्वारपाल के रूप में रहने का फैसला किया। अपने पति को याद करते हुए लक्ष्मी ने एक योजना बनाई। उसने बलि की कलाई पर एक पवित्र धागा या राखी बांधी उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। इस भाव से प्रभावित होकर बलि ने एक वरदान मांगा, सुतल में भगवान विष्णु की उपस्थिति। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने वादे और लक्ष्मी के प्रेम से बंधे सुतल में निवास करते रहे। धर्मी राजा बलि की भलाई सुनिश्चित करते रहे। वामन और बलि की कहानी केवल देवी देवताओं और राक्षसों की कहानी नहीं है। इसमें मानवता के लिए गहन सबक है। यह विनम्रता, उदारता और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने वचन पर खरे रहने के महत्व पर प्रकाश डालता है। छल किए जाने पर भी बलि का अटूट धर्म हमें सिखाता है कि सच्ची धार्मिकता हमारे सिद्धांतों को बनाए रखने में है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कहानी एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण और समर्पण के महत्व को भी रेखांकित करती है। बलि ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और भगवान विष्णु के प्रति उनकी निरंतर भक्ति उनके आध्यात्मिक विकास का प्रमाण है। आज भी केरल, भारत में ओणम के त्योहार के दौरान वामन और बलि की कहानी मनाई जाती है, जो धर्मी राजा के अपने पूर्व राज्य में वार्षिक वापसी की याद दिलाती है। यह किंवदंती अच्छाई और बुराई के बीच अनंत लड़ाई, किसी के धर्म के प्रति सच्चे रहने के महत्व और विनम्रता और धार्मिकता की अंतिम विजय की याद दिलाती है।